सोचिए, आपके हाथ में जो 500 का नोट है वो असली है या नकली। अगर मैं कहूं कि भारत में एक ऐसा गैंग पकड़ा गया जो चीन से कागज मंगाता था, एक आश्रम में नकली नोट छाप रहा था और करीब 2 करोड़ की फर्जी करेंसी वहां पर बरामद हुई। एआई टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा था और ये पूरा मास्टरमाइंड प्लान जो था वो एक गुरुजी का था। आज की ये कहानी आपको हिला देगी। मार्च 2026, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को एक सीक्रेट इनपुट मिलता है। खबर यह थी कि एक गाड़ी में बड़ी मात्रा में नकली नोट शहर में लाए जा रहे हैं। पुलिस तेजी से काम करती है, अपना जाल बिछाती है और जैसे ही वो गाड़ी आती है, अमराईवाड़ी इलाके में पहुंचती है, उसको रोक लिया जाता है। गाड़ी की तलाशी होती है और जो मिलता है सबके होश फाख्ता हो जाते हैं। 2 करोड़ 38 लाख रुपए के नकली नोट 500 के भरा हुआ था। गाड़ी में 7 लोग बैठे हुए थे। उसी वक्त सब गिरफ्तार कर लिए गए। जांच आगे बढ़ी तो कहानी अहमदाबाद से निकलकर पहुंची सूरत। यहां एक जगह से पूरा नोट प्रिंटिंग यूनिट पूरी चल रही थी, फेक नोट की। पुलिस ने छापा मारा और वहां से सब कुछ बरामद किया। प्रिंटर, पेपर कटिंग मशीन, लैपटॉप, करेंसी काउंटिंग मशीन, लाखों के नकली नोट। छोटा मोटा गिरोह मत समझ लीजिएगा, पूरा संगठित नेटवर्क। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। इन नकली नोटों को बनाने के लिए साधारण कागज यूज नहीं हुआ था। चीन से मंगाया गया था स्पेशल सिक्योरिटी पेपर, वो इस्तेमाल हो रहा था। इस कागज में पहले से ही आरबीआई और भारत जैसी नकली सिक्योरिटी स्ट्रिप्स बनी होती थी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ऑर्डर किया जाता था और पेमेंट भी वहां पर डिजिटल तरीके से, यानी पूरा ऑपरेशन इंटरनेशनल लेवल पर प्लान किया गया था। अब सवाल उठता है, इतने असली जैसे नोट कैसे बन रहे थे? जवाब है एआई और एडवांस टेक्नोलॉजी से। गिरोह ने जो इस्तेमाल किया था वो फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर था और एआई टूल्स थे ताकि नोट का डिजाइन बिल्कुल असली लगे। इतना परफेक्ट काम कि आम आदमी के लिए पहचानना लगभग नामुमकिन। इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला किरदार जानते हैं? एक योग गुरु। नाम आया प्रदीप गुरुजी का। જે અવતારી પુરુષ કહેવાય, ધારે એ કરી શકે। કેમ આપણી પાસે રૂપિયા હોય તો ધારે એ કરી શકીએ। बताया जा रहा है कि इस पूरे रैकेट को एक योग फाउंडेशन यानी आश्रम की आड़ में यही प्रदीप गुरुजी चला रहा था। यहां तक कि गाड़ियों पर सरकारी चिन्ह भी लगाए जाते थे ताकि किसी को शक न हो। और जब पकड़े गए तो उसका जवाब सुनकर हर कोई हैरान रह गया। अच्छे काम के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए खुद ही बना लिए। जांच में यह भी सामने आया कि पहले छोटे दुकानों में नोट टेस्ट किए जाते थे, फिर बड़े लेन देन में इस्तेमाल किया जाता था, फिर अलग अलग शहरों में सप्लाई की जाती थी। कुछ मामलों में असली 500 के बदले 1500 नकली देने का प्लान भी था। मतलब असली 500 मुझे दीजिए, 1500 नकली ले लीजिए। यानी धीरे धीरे पूरे सिस्टम को हिट करने की तैयारी थी। अगर ये रैकेट पकड़ा नहीं जाता तो सोचिए क्या होता। मार्केट में लाखों करोड़ों नकली नोट पहुंच चुके होते, लोगों का भरोसा खत्म हुआ होता, देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ता। ये सिर्फ एक क्राइम नहीं है बल्कि इकोनॉमी अटैक था। अगली बार जब आपके हाथ में नोट आए तो ध्यान से देखिएगा जरूर, क्योंकि ये कहानी बताती है कि आज का अपराध टेक्नोलॉजी से कितना खतरनाक हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और फॉलो करना मत भूलिएगा। जय हिंद।